तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सुंदरलाल के जो है बुक्स में नोट होगा, एंट्री होगा, क्या था, सोहनलाल एंड सन से 15,000 रुपये का माल खरीदा। तो 15,000 रुपीज़ का माल जो है परचेज किया। यहाँ पे माल को जो है इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं, तो आप यहाँ लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू, जिस पार्टी से आपने ख़रीदा। तो रूल के अकॉर्डिंग जो है जिससे आप ख़रीदे वो क्रेडिट होगा। तो क्या नाम था उनका, जिनसे लिया आपने, लिया सोहनलाल एंड सन से, सोहन लाल। अब यहाँ पे आप लिख देंगे वही, बीइंग गुड्स परचेज्ड, यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड रहेगा। और जितने रुपए का आपने सामान खरीदा, 15,000 रुपीज़ का खरीदा, तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपीज़ मेंशन करना होगा। बढ़ते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। तो दूसरी एंट्री था, सोहनलाल एंड सन्स को 3,000 रुपये का माल वापस किया। यहाँ आपने अभी ख़रीदा था, तो अब कहोगे वापस क्यों किया? अरे भाई, गुड्स डिफेक्टिव हो सकता है क्या, ख़राब सामान निकल सकता है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं भेजा होगा उन्होंने, तो क्यों नहीं वापस करोगे आप? तो सामान उनको वापस किया, तो वो सामान पाने वाले हुए सोहनलाल। तो सोहन लाल्स अकाउंट डेबिट, यहाँ उनको डेबिट करेंगे। और यहाँ पे आपने ख़रीदा हुआ था, अब यहाँ पे परचेज रिटर्न, क्योंकि ख़रीदा हुआ वापस जा रहा है, तो आप यहाँ पे परचेज रिटर्न मेंशन करेंगे, टू लगा के, टू परचेज रिटर्न। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू सोहनलाल। कितने रुपए का था? 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का सामान उन्हें वापस कर दिया। अब फ्यूचर में आपका जो लाइबिलिटी होगा वो कितने का होगा? 15,000 का परचेज किए थे और 3,000 रुपीज़ जो है का माल जो है उन्हें वापस कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया। देन इस तरीके से जब आप अभी आगे जब लेजर बनाएंगे सोहनलाल जी का, तब आपको लेजर में बैलेंस वगैरह भी पता चलेगा। वैसे कॉमनली बैलेंस तो अब आपका जो है 12,000 रुपये आपका लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि 12,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। 3,000 रुपये का ऑलरेडी आपने माल वापस कर दिया उनको, तो 15,000 का परचेज किए थे, 3,000 वापस कर दिया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था। अब थर्ड वाला आपका क्या है, एक मित्र के विवाह के अवसर पर 300 रुपये भेंट किए। भाई गिफ्ट वगैरह देते ही हो, हाँ, तो व्यापार से तो निकालोगे ही, कभी कभी मंदी में भी आप अपने व्यवसाय से निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, ड्राइंग। मैंने बताया था कल, ड्राइंग मतलब आहरण होता है, हाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे टू कैश। अब यहाँ लिख देंगे बीइंग कैश विथड्रॉ, तो यहाँ पे ये हो गया, ये तीसरा वाला पॉइंट है आपका। तो कितने रुपए का रकम था? 300 रुपये। तो यहाँ 300 रुपीज़ मेंशन कर देंगे। अगर वहाँ पे पूंजी की एंट्री आप किए होते तो उसमें से कैश भी अपना कम होता जाता, हाँ। फिर उसके बाद जो है अगली एंट्री करते हैं, चौथी एंट्री में देखते हैं क्या है। तो इस तरह से आप एंट्री को करते रहेंगे और उसको जो है लर्न करते रहें। रूल्स वगैरह जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अगर रूल्स जो है लर्न नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो चौथा है, बैंक से 3,000 रुपये निकाले और उसमें से 700 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के वास्ते के लिए। तो बैंक से 3,000 रुपया निकाला और उसमें से कितने रुपया? 700 रुपये व्यक्तिगत वास्ते, ठीक है। तो अपना बैंक से जब लोगे, आप जानते हैं बैंक हमेशा उल्टी एंट्री करेगा। जब आप निकालेंगे
तो आपको अपने यहाँ वो डेबिट करेगा और आप बैंक को क्रेडिट करते हो, तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ बैंक टू बैंक। बैंक का नाम अगर मेंशन किया है, ये तो अभी आप क्वेश्चन के रूप में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब जहाँ जिसका अकाउंट आप मेंटेन करेंगे वहाँ पे वो मेंशन किया रहेगा कि पीएनबी है कि एसबीआई है कि कौन सा बैंक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विथ ड्यू भी निकल सकते हैं, विथ ड्यू निकाला 3000 रुपीज़ था, हाँ 3000 निकाले और 700 व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। तो यहाँ पे आपने पूरा जितना निकाला। अब कहोगे उसमें 700 माइनस क्यों नहीं किया, तो नहीं अभी तो पूरा वहाँ से निकाले ना, तो वो हमको 3000 ही पूरा मेंशन करना, ये नहीं कि 700 उसमें से कम करके। अब यहाँ मेंशन करेंगे आप, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे तो 3000 तो बैंक से निकाल लिया, लेकिन निकालने के बाद उसमें से 700 रुपीज़ वो कम कहाँ पड़ रहा है उसको तो मेंशन करना पड़ेगा ना आपको, कि वो जो है 700 रुपीज़ गए कहाँ। तो उसका इसीलिए कहा गया है, अकाउंटिंग का ये नियम है, पहले लिख और पीछे दे और भूल पड़े तो कागज़ से ले। तो यहाँ पे आपका है क्या, ड्राइंग भी किया, ये पहला नहीं रहेगा, ये चौथा था ना। यहाँ रहेगा आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट रहेगा और यहाँ फिर से वही टू कैश और यहाँ वही लिखेंगे बीइंग ड्राइंग मेड, आहरण किया। अब जितने रुपए का था 3000 आप जो था वो था, तो यहाँ 700 रुपीज़ आप उसमें से वो ले लिया। अब आपके पास कैश कितना रहेगा पता है, 3000 आप बैंक से निकाले थे, तो आपका जो है 2300 रुपया आपका कैश में दिखेगा वो। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है एक चोर ने कार्यालय से 700 रुपये चुरा ली। लो भाई, वह पकड़ा गया किंतु उससे 500 रुपये वसूल हो सके। चोर भी बड़े गजब है, पैसा भी चुरा ले रहे हैं, उसके बाद चुराने के बाद जो है कुछ रख भी ले रहे हैं, बाकी वापस कर दे रहे हैं। तो ऐसे केस में अब क्या करेंगे आप, भाई बैड डेब्ट्स का हो गया, अशुद्ध ऋण हो गया, डूबा धन हो गया, क्योंकि 700 रुपया चुराया और 200 रुपया जो है खा गया। तो एक चोर ने कार्यालय से 700 चुरा लिए और 500 वसूल हुआ। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, जैसे कल आपने किया था लॉस बाय थेफ्ट, हाँ 2 यहाँ डेबिट रहेगा क्योंकि ये हानि हुई, और 2 आपका कैश। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश थेफ्ट बाय अ थीफ, और ये हो गया। और आपका कितना 700 रुपीज़ जो है उसने चुरा लिया। अब चुराने के बाद उसमें से कुछ आपको वसूल भी हो गया, तो उसकी भी आप एंट्री करेंगे। पानी का असर है, मौसम भी चेंज हो रहा है ना, इसलिए खांसी आ रही है। यह आपका जो है तो 200 रुपये आपको मिला, 200 रुपये मिला, तो आप यहाँ पे सॉरी 500 रुपये मिला, 200 आपका वो हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रहेगा। यहाँ पे ये है, और 2 लॉस बाय थेफ्ट, कुल जितनी चोरी हुई थी
लॉस बाय थेफ्ट रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड, और बाकी जो आपका जो है बैड डेब्ट्स हो गया था, एंड लॉस रिटर्न ऑफ, वो लॉस को मेंशन कर दिया आपने। तो कितना कैश मिला? 500 रुपया मिला। और कितना नुकसान हो गया? 200 रुपया। अभी दोनों जोड़ करके यहाँ पे 700 मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अब अगली एंट्री क्या है? मुकेश से 3% नगद छूट पर 6,000 रुपये कीमत का माल नगद खरीदा। अब देखिए यहाँ पे नगदी खरीदा जा रहा, तो यहाँ पे मुकेश का नाम मेंशन नहीं होगा। आप नगदी सामान खरीद रहे हैं, देन यू हैव टू पे द अमाउंट। अभी वॉट एवर कैश उस दाम सामान का रहेगा उसको देना होगा, तो वही है 3% नगद छूट के साथ। तो आप क्या करेंगे? सामान खरीद रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और आप यहाँ पे क्या रहेगा? छूट भी मिला उससे ना, मुकेश से 3% नगद छूट पर। ठीक है, यहाँ पे छूट मिला आपको तो फ़ायदा हुआ, टू कैश टू डिस्काउंट। अब यहाँ परचेज में पूरा पूरा आप वो मेंशन करेंगे जितने रुपए का आप सामान खरीद रहे हैं, जितने रुपए का आप सामान वहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो 3000 रुपीज़ का था, यस 3000 रुपीज़, नहीं 6,000 रुपये का, 6000 रुपीज़ का था। अब यहाँ पे कितना कैश, इसका जो है आपको 3% निकाल लेना है। ये जो 6,000 है आपका 3%, हाँ, तो ये अपना कितना हो गया? क्षेत्रिक 18, 180 रुपया। तो उसमें से 180 रुपया जो है माइनस कर देंगे, तो आएगा 5,820। तो आपका जो है यहाँ पे 5,820 रुपया और 180 रुपया जो है आपका वो डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपके बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने कॉपी में देख सकते हैं इसको। फिर है मोहन को 2,000 रुपये कीमत के माल के लिए ऑर्डर दिया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है ये कि जब भी ऑर्डर आप देंगे तो ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती जब तक कि उसका सामान का डिलीवरी ना हो जाए या दे न दे आपको, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आपको परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए भी कभी कभी दे देता है, तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 2,000 रुपये का माल मोहन से आदेशानुसार प्राप्त हो गया। अब प्राप्त हुआ, ऑर्डर वाली एंट्री नहीं होगी, अब आपका सामान जो है प्राप्त हुआ। तो अब आप परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू मोहन, उनको ऑर्डर दिए थे, उन्होंने माल अब भिजवा दिया। तो यहाँ पे रहेगा बीइंग गुड्स रिसीव्ड, या परचेज भी लिख सकते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो इस तरह से आपकी सारी एंट्रियां हो गई। दोनों का योग बराबर ही आएगा। 2,000 रुपये का ऑर्डर दिया था तो 2,000 का उन्होंने सामान उनको भेज दिया, और वो ऑर्डर वाली एंट्री नहीं होगी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आप अच्छे से समझें, जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में मेंशन करें।
मैं उसको पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश